हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो मांस नहीं छोड़ पाते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, वो चाहते हुए भी छोड़ ही नहीं पाते हैं। आज मैं उसके पीछे का असली कारण बताऊंगी। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो छोड़ ही नहीं पाते, वो उसी में एकदम लिप्त हो चुके हैं। और वो पाप कर्म है, सबको पता है। वो एक पाप कर्म में ही आता है। जो मांसाहारी हैं, जो मांस खाते हैं, तो समझ लो आप पाप कर्म कर ही रहे हो। जाने अनजाने आप गलती कर रहे हो। भले आप दयालु हो, भले आप पूरी दुनिया में दान करते होगे, लेकिन आप नॉनवेज खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप निर्दयी हो, आपके अंदर दया नहीं है। तो आज मैं बताऊंगी इसके पीछे का असली कारण क्या होता है। तो देखिए, जो लोग मांसाहारी हैं, जो लोग मांस खाते हैं, वो मांस नहीं छोड़ पाते। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? कौन सा ऐसा कारण है जो चाहकर भी आप नहीं छोड़ पाते हैं? उनसे कोई पूछे कि भाई आप मांस क्यों नहीं छोड़ देते, तो वो मुस्कुराकर बड़े प्यार से बोलते हैं, भाई छोड़ता ही नहीं है। इतना स्वादिष्ट लगता है कि हर दिन खाता हूँ। कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसी हैं फीमेल में, वो कहती हैं मैं तो हर दिन खाती हूँ, मैं तो मंगलवार भी नहीं छोड़ती हूँ। कहने का मतलब ये है कि हर दिन वो दुकान पर जाकर एक हत्या करवा रहे हैं। और तो और कुछ महाशय ऐसे भी हैं जो कहते हैं मैं मंगलवार, शनिवार और नवरात्रि या फिर सावन में नहीं खाता हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मैं तो अपने धर्म को लेके चलता हूँ। उसके बाद खाते हैं, मतलब उसके और दिन खाएंगे, अदर डे खाएंगे किसी त्यौहार पे। जैसे कोई ऐसा त्यौहार आ गया जिसमें भगवान को लेके, जैसे मान लीजिए वही सावन या नवरात्रि का व्रत है, कहेंगे आज तो मेरा फास्ट है, आज तो मंगलवार है, नहीं खाते। सच में वो राक्षस ही हैं। और कुछ उसके उल्टे जिनको महाराक्षस बोलते हैं, वो मंगलवार, शनिवार, सावन हर दिन खाएंगे। उनके लिए कोई डे वे कोई मायने नहीं रखता है। तो मैं सच बता रही हूँ, मैं उनको महाराक्षस बोल तो रही हूँ, लेकिन कम से कम वो ढोंग तो नहीं करते हैं। वो खुद को शैतान की कैटेगरी में लाते तो हैं, दिखावा तो नहीं करते ना। वो पाखंडी तो नहीं है जो कहते हैं आज नहीं भाई, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज सावन है, आज नवरात्रि है, आज नहीं खाऊंगा। क्या इससे कभी ईश्वर खुश होंगे? ये जो दिखावे की जिंदगी जी रहे हो, क्या इससे कभी ईश्वर खुश होंगे? कभी नहीं खुश होंगे। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि भगवान हमेशा सात्विक लोगों के पास रहते हैं। जहाँ नेगेटिविटी रहेगी, जहाँ मांस शराब व्यभिचार रहेगा, वहाँ सिर्फ डेविल रहता है। ये बात हमेशा याद रखना। डिवाइन वही रहते हैं जहाँ सात्विकता होती है, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ नाम जाप पूजा पाठ चलता है, वहाँ भगवान रहते हैं। और तो और कितने लोग ऐसे हैं, कहेंगे कि आज तो मंदिर जाना है, आज तो नहीं खाऊंगा। कोई भी डे हो सकता है, तो उस दिन वो मांस नहीं खाएंगे। तो क्या उन मूर्खों को ये नहीं पता है कि वो हर दिन उस शरीर रूपी मंदिर को, जिसमें ईश्वर बैठे हैं, वो ईश्वर को मांस का भोग ही तो लगाते हैं। आप हर दिन खाओ, एक दिन ना खाओ, तो क्या उससे ईश्वर खुश होंगे? और ये आपका जो ये शरीर रूपी मंदिर है, ये इसलिए मिला है कि आप मांस खाओ? नहीं, उसमें भगवान बैठे हैं, उसमें हमारे परमात्मा परम पिता परमेश्वर बैठे हैं, और आप उसको मांस खाकर समझ लो भगवान को ही भोग लगा रहे हो अंदर से। और अपने जो ये अनमोल शरीर है, इसको शमशान घाट बना रहे हो। तो आज मैं बताऊंगी कि सच में इसके पीछे का असली रीजन क्या होता है। इतना तो मैंने बोल दिया, आप समझ गए होंगे कि ये मुझे उल्टा बोल रही हैं, आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको सच में सच्चाई दिखा रही हूँ, सच का आईना दिखा रही हूँ। तो आज मैं इसके पीछे का असली कारण बताऊंगी, इसके पीछे का क्या रीजन है ऐसा। तो इसके पीछे का असली कारण सिर्फ डेविल है, सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। और वही नेगेटिव एनर्जी, वही डेविल आपको खाने के लिए मजबूर करता है। अब आप सोचोगे कैसे? आप सोचो, मुझे कोई खिला दे, नहीं खिला सकता, किसी का औकात नहीं मुझे कोई खिला दे, क्योंकि मेरे साथ मेरे भगवान, मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा हैं, कोई नहीं खिला सकता। मेरा मन भी नहीं भटकेगा कभी खाने के लिए। जो कभी जिंदगी में मतलब उसको छुआ तक ना हो, खा कैसे सकता है? सोचिए, किसी सात्विक इंसान को कोई नहीं खिला सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सात्विकता है, उस इंसान के अंदर डिवाइन का वास है, परमात्मा का वास है, उसके मन पर ईश्वर का कंट्रोल है।
जो रिमोट कंट्रोल है ना, उसको कंट्रोल करने वाला जो कंट्रोलिंग पावर है वो उस ईश्वर के हाथ में है। अब जब भगवान उसको कंट्रोल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो कहाँ से वो खा पाएगा। और जो मांसाहारी हैं उनके अंदर कौन कंट्रोल करता है उनके मन को? डेविल। जब डेविल कंट्रोल करेगा तो डेविल क्या कहेगा कि चलो भाई तुम मांस खाओ, शराब पियो, व्यभिचार करो, जितने कुकर्म में सब करवाएगा। और उनको भले ही लगता हो कि वो खुद के कंट्रोल में हैं, क्योंकि जो लोग खाते पीते हैं, या मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं हम तो अपने कंट्रोल में, हम ही बनाते खाते हैं। नहीं खाते हो आप, इसके पीछे सिर्फ नेगेटिव एनर्जी होती है। जो आप सोच रहे हो सत्य नहीं है। ये नेगेटिव एनर्जी आपको चारों तरफ से घेर चुकी हैं, और मांस उसी का आहार है, आपका आहार नहीं है। आप सोचते हो मैं खाता हूँ, कभी नहीं, आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी। आप सोचते हो मुझे इसमें ढेर सारे प्रोटीन विटामिन मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ आप बेवकूफ़ बन रहे हो। बस आपको नेगेटिव एनर्जी ने इतना घेर लिया है, इतने नेगेटिव हो चुके हो कि आपको सच्चाई दिख ही नहीं रही है, सच दिख ही नहीं रहा है। ये बात आपको कब समझ आएगा? कब आता है? जब आप ईश्वर से जुड़ते हो तब। उससे पहले कभी नहीं समझ में आएगा। भगवान से जुड़ते ही क्या होता है, आप चेंज होने लगते हो। तब ईश्वर की कृपा से आप इस बात को समझने लगते हो, आपको ये बातें समझ आती हैं, आप अंदर से चेंज होने लगते हो। जो भक्ति करता है, आप उससे पूछना कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोगों को छोड़ दीजिए। आपने रत्नाकर का नाम सुना होगा, वो वाल्मीकि ऐसे नहीं बने थे। वो भगवान की शरण में गए तब वो गुरु की शरण में गए तब वो चेंज हुए हैं। और ऐसे ही आप लोग भी चेंज होने लगोगे जब आप भगवान की शरण में आओगे, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाओगे। तब आपको मांस खाना तो दूर, उसको छूने से भी घिन आएगी। और सच में घिन आएगी, आती ही है, क्योंकि वो डिवाइन की कृपा होती है। और तभी, सच बता रहे हो, और तभी आप मांस जब छोड़ते हो उसके बाद ही आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम सब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। उससे पहले आप निर्दयी रहोगे, आप चाहते हुए भी किसी के ऊपर दया नहीं कर सकते हो। आप कहोगे नहीं मैं दयालु हूँ, नहीं हो, वो ढोंग है। रियल जो इंसान बनता है कब पता है क्या? भले मनुष्य जन्म आपको मिला, लेकिन आप तब असली मनुष्य बनते हो जब आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम भाव आता है सभी जीव के प्रति, बेजुबानों के प्रति। तब आप सही मायने में एक इंसान बन पाते हो, उससे पहले नहीं। आप सोचो आपके अंदर अगर दया होती, करुणा होती, प्रेम होता, तो आप अपने सामने ही जाके, कितने मेल पर्सन ऐसे हैं जाके कटवा के ले आते हैं बेजुबानों को, और घर में पका के खा जाते हैं। औरतें पकाती हैं, उनको दया आती है। अगर दया होती तो पका सकती थी, हिम्मत थी। जिसके अंदर दया होगी वो पका के खा पाएगा? नहीं खा सकता। तो मेरी सोल फैमिली मेरी बात अच्छे से समझ गई होंगी कि मांस नहीं छोड़ पाने का असली कारण क्या होता है। सिर्फ नेगेटिव एनर्जी, सिर्फ डेविल होता है। वो आपकी बुद्धि को इतना भ्रष्ट कर देता है, वो अंदर से इच्छा जगाता है। चाहिए तो उसे खुराक, उसको तो भोजन चाहिए ना, तो आपके दिमाग को डाइवर्ट करता है और आपकी इच्छा जगा देता है, और आपके मन को विचलित करके घसीट के ले जाता है उसी दुकान पर कि चलो मांस खरीदो और खाना है। तो आज से, अभी से ही ईश्वर की शरण में आइए और भक्ति अपनाइए। आपका पूरा जीवन बाबा बदल देंगे, ये मेरी गारंटी है। सच बता रही हूँ, क्योंकि जब आप भगवान की शरण में आ जाओगे, आप मांस नहीं छोड़ पा रहे हो किसी वजह से भी, कोई भी रीजन हो सकता है, तो इसके पीछे ये जान लेना कि नेगेटिव एनर्जी होती है, डेविल होता है। बस जब आप भगवान की शरण में आओगे, ऐसी कृपा करेंगे, पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं, ऐसी कृपा करेंगे कि आप चाहकर भी नहीं खा पाओगे। आपकी आत्मा, मतलब आपका मन भटकेगा, लेकिन आपकी आत्मा रोक देगी, क्योंकि आत्मा परमात्मा है, उनका अंश है। आपके अंदर जो सांसें चल रही हो, आत्मा जो कहते हो ना आपके अंदर है, वो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का। और मन को कंट्रोल करने का एक ही जरिया है, सिर्फ नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति। क्योंकि मन आपको विचलित करता है। आपके अंदर जो डेविल है ना, उसको जो कंट्रोल करता है, किसको? आत्मा को नहीं करता है, वो मन को करता है, मन को ही विचलित करता है। उसकी औकात नहीं है आत्मा को कंट्रोल कर पाए। आत्मा तो परमात्मा के कंट्रोल में रहती है। तो कोशिश करिए कि आपकी आत्मा जितनी प्योर रहेगी, तो आपका मन भी उतना ही प्योर बनता चला जाएगा। क्योंकि
जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ डेविल की औकात नहीं है, नहीं रह सकता वहाँ 1 मिनट भी। कहते नहीं आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा नहीं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सच में भगवान की जहाँ चर्चा होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जियां नहीं रहती हैं। आप किसी भी भगवान को, जिसको भी मानते हैं, अगर आप उनका नाम जाप शुरू करेंगे, किसी भी भगवान को लेके चलिए, लेकिन भक्ति करिए। जब भक्ति करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आप बदल जाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। इसीलिए जो लोग मांस खाते हैं, नहीं छूट रहा है, तो उनको तो ज़्यादातर भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। हर वक्त नाम जाप करना चाहिए, जब भी टाइम मिले तुरंत राम नाम, राम नाम का जाप करिए, राधे राधे का जाप करिए, शिव शिव बोलिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन जपिए। जब आप जपेंगे तो आपकी जो ये लेयर चढ़ी हुई है आपकी आत्मा पर, वो धीरे धीरे उतरती चली जाएगी। कोई नहीं देख रहा है उस लेयर को। आप अच्छे खासे पहन ओढ़ के चल रहे हो तो आपको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, हमेशा नेगेटिव एनर्जी के घेरे में रहते हो। जो लोग मांस खाते हैं तो उसको उतारने का एक ही उपाय है कि नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति, मेडिटेशन जितना करोगे उतनी जल्दी आपकी लेयर उतरेगी और आप पॉजिटिव हो जाओगे, और आपका मांस सच में गारंटी के साथ कह रही हूँ छूट जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।